मीडिया के साथ सभी साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको धन्यवाद एक बार इसलिए और कि आप लोगों की आवाज को आज के माहौल में जनता तक पहुंचा रहे हैं, उन्हें सच बता रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार भी, धन्यवाद। बात हो ही चुकी है कि 9 अगस्त 2024 को सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर एक आंदोलन होने जा रहा है, जिसकी परमिशन प्रशासन से हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। और आंदोलन है जो संसद परिसर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा 1967 में बहुत बड़े आंदोलन के बाद लगी थी, उसको 3 जून को सरकार ने बिना किसी बात के वहां से हटा दिया। बहाना संसद परिसर का सौंदर्यीकरण। उस प्रतिमा से खूबसूरती बढ़ रही थी, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आ रही थी, लेकिन यह बहाना। तो अब इसमें बहुत सारे संगठन, सैकड़ों की संख्या में संगठन इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं। और एडवोकेट होने के नाते मैं और भाई साहब हमारे ओपी भारती जी, हम लोग और इस हमारी टीम के एडवोकेट टीम के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, हमारे साथी दुष्यंत चौधरी जी एडवोकेट, जो ऑल इंडिया SC/ST एडवोकेट्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम सारे मिलकर हमारी जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन को एडवोकेट साथियों तक अधिक से अधिक पहुंचाएं और इस आंदोलन में एडवोकेट्स की बाकायदा प्रॉपर ड्रेस में, काले कोट में उस दिन उपस्थिति बड़ी संख्या में हो। मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा और बता दूं, मैं और भाई साहब ओमी जी, ओपी भारती जी हमारे भाई साहब, हम लोगों ने बाकायदा 30 हजारी कोर्ट में, कड़कड़डूमा कोर्ट में, रोहिणी कोर्ट में, उस दिन हाई कोर्ट में भी हम लोगों ने लगातार इसके सिलसिले में साथियों से बात की है, उन तक मैसेज पहुंचाया, उनको इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए हम लोगों ने तैयार किया है। और इसके अलावा एक दिन मैं गौतम बुद्ध नगर कोर्ट में होकर आया, स्वयं लोगों से बात की, चैम्बर तक गया साथियों के। फिर एक दिन मैं गाजियाबाद गया और कल मैं मुजफ्फरनगर कोर्ट में होकर आया हूं। और फिर उसके साथ साथ ही मेरठ बार में, वहां बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथी एडवोकेट दोनों बार में इकट्ठे हुए, वहां भी मैं होकर लगातार आया हूं। वहां से बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे। और कल मैं बुलंदशहर और हापुड़ भी जा रहा हूं अपने एडवोकेट साथियों से। तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस संख्या में, इसमें बड़ी संख्या में लोग भाग। ये तो एक सूचना थी। बाकी अब मैं चाहूंगा कि बात सारी हो चुकी, आप सवाल पूछे तो ज्यादा बेहतर है, मैं उसका जवाब दूंगा। सवाल ये है वकील साहब के, जिन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा समाज को और तमाम लोगों को, सांसदों को विश्वास में लिए बगैर वहाँ से हटा दी। अब जैसा कि पी चौधरी जी ने बताया कि हम इन लोगों से मिले हैं और उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया, उम्मीद है कि जिन लोगों से आप मिल रहे हैं वो लोग प्रतिमा को वहीं पुनर्स्थापित करवाएंगे। नहीं, देखिए, ये उम्मीद हमें बिल्कुल नहीं है कि वो लोग हमारे कहने से प्रतिमा वहां स्थापित करा देंगे। लेकिन जब कोई तंत्र होता है, सरकारी व्यवस्था होती है, तो उसमें पहली जो काम करने का तरीका वो ये है कि जो लोग, आखिर उसमें लगाएगा कौन, उस प्रतिमा को लगाएगा कौन? या तो संसद सचिवालय जो है उनके वहां से होगा, लोकसभा अध्यक्ष उनके हाथ में है। और वो जिस तरह की इन पिछले 10 साल में काम कर रहे हैं, उस सरकार के बिना एक कदम भी, 1 मिलीमीटर भी हिल नहीं सकते। तो अल्टीमेटली सरकार कहेगी तो ही वो सबको काम होगा। इसलिए ये औपचारिकता है कि सरकार को सूचित करना, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, लॉ मिनिस्टर को, इन सारे संसदीय कार्य मंत्री को, उनको सबको जो लेटर दिए गए हैं, SC कमीशन को जो मिला गया है, इन सबको कहा गया कि कल ये मत कहना कि आपने हमें बताया क्यों नहीं। कल आप ये शिकायत नहीं करना कि यार पहले हमसे तो आके मिल लेते, करना तो हम ही को है। इसलिए उनको बाकायदा लेटर देके समाज की जो पीड़ा है, समाज के अंदर जो गुस्सा है, जो दर्द है, उससे अवगत करा दिया गया है। उन्हें एक समय सीमा दे दी गई है कि बेहतर होगा कि 9 अगस्त को हम लोग आंदोलन करें, उससे पहले आप इस मूर्ति की पुनर्स्थापना उसी जगह पर करें जहां पर वो पहले थी। अगर इसके बाद भी सरकार नहीं करती है
तो इसका मतलब नहीं है कि हम सरकार से हाथ जोड़ के कोई बात करें या सरकार के मंत्रियों का हम आके स्वागत करेंगे वहां पे मंच पे किसी को नहीं चढ़ने दिया जाएगा। ये उनका मंच नहीं है। जो काम होगा वो वही उनका काम है, उसे करें, उसके बाद करके आए और तब मंच पर स्वागत करेंगे। वो कहें आके दिया हमने जो आपने मांग की थी हमने उसको पूरा कर दिया, इसलिए हम आपके बीच में आए, करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई ये समझता हो कि उनकी गुलामी की जा रही है, उनको नहीं, कोई वो नहीं है, केवल सूचना दी जा रही है तुम्हारा काम है, करो, नहीं करोगे तो समाज आंदोलन करेगा पूरे देश में। अगर 9 तारीख के बाद भी सरकार नहीं सुनती है, नहीं मानती है, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? उसी दिन घोषणा होगी, आप सारे होंगे, सारे मीडिया के साथी होंगे, आप रिकॉर्ड करना, उसी दिन घोषणा होगी कि 9 तारीख तक अगर नहीं करते हैं, उस दिन भी डेट दी जाएगी और उस डेट तक भी अगर नहीं करते हैं तो देश में आंदोलन होगा, देशव्यापी। आपको किसी को शक नहीं होना चाहिए, देश में भी किसी को शक नहीं होना चाहिए, अपोजिशन को या सरकार को भी इस बात की कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये आंदोलन केवल 9 तारीख को ही होगा। ये 9 तारीख को शुरुआत है और आंदोलन तब तक चलेगा जब तक वो प्रतिमा अपने मूल स्थान पर जहां पर पहले थी वहीं स्थापित सरकार द्वारा नहीं कर दी जाती, तब तक आंदोलन चलेगा। क्या उसकी शक्ल हो सकती है अलग अलग। क्या सर आपने 131 जो SC/ST के सांसद हैं या 4 विधायक है पूरे देश में, उनसे भी आपने कोई सूचना दी है, उनको भी उनको इनवाइट किया है आंदोलन के लिए? हम लगातार मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार मिलने की कोशिश कर रहे हैं। जो मिल जाते हैं उनको बता रहे हैं, जो नहीं मिलते हैं, समय नहीं दे रहे हैं, वो भी सारी चीजें ध्यान में है। लेकिन हमारी जो कोशिश है वो कोशिश ये है कि जिस दिन 9 अगस्त को जंतर मंतर पर समाज के लोग प्रदर्शन करें, उस दिन जो हमारे सांसद हैं, मालूम उन सबको है, ऐसा किसी नहीं है, किसी को मालूम नहीं है, आंदोलन की भी मालूम है, तो जिस दिन यहां समाज आंदोलन करे उस समय संसद में वो जो हमारे सांसद हैं वो वहां पर इस सवाल को उठाएं कि उस प्रतिमा को वहीं स्थापित करा जाए। लेकिन कुछ वकील साथी कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई प्रतिमा लगाने की नहीं है, हमारी लड़ाई है प्रतिनिधित्व लेने की। नहीं, प्रतिनिधित्व लेने की जिनकी लड़ाई है वो प्रतिनिधित्व ले लें, हम कब मना कर रहे हैं। अगर किसी की लड़ाई ये नहीं है प्रतिमा लगाना, अगर कोई इस प्रतिमा के पीछे, हटाने के पीछे जो मानसिकता है उस गंदी मानसिकता को नहीं समझ रहा है, सरकार के उस षड्यंत्र को नहीं समझ रहा है जिस षड्यंत्र के तहत ये प्रतिमा हटाई गई है, जिस तरह से बाबा साहब का अपमान करने की कोशिश की गई है, हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है, और उस प्रतिमा के वजह से 14 अप्रैल को जो यहां मेला लगता था, पूरा दिल्ली NCR और देश भर के लोग, बाहर से आए हुए लोग, और 6 दिसंबर को बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर जो लोग यहां इकट्ठे होते थे और आपस में जो लोगों का इंटरेक्शन होता था, जो एक अपनत्व का भाव बन रहा था, जो ताकत बन रही थी, उस ताकत को तोड़ने की घिनौनी साजिश है। प्रतिमा हटाने केवल मकसद नहीं है, उसके पीछे यह साजिश है। अगर किसी वकील को या किसी व्यक्ति को यह साजिश समझ में नहीं आ रही तो मुझे इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि बड़े अफसोस की बात है। और अगर कोई साथी, कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, समाज का कोई साथी, कोई संगठन इसमें भाग नहीं लेना चाहे, कोई दिक्कत नहीं, वो बैठे घर पे, लड़ने वाले बहुत है, चिंता करने की क्या बात। प्रतिमा तो स्थापित कर दी है ना सर, जो प्रेरणा इन्होंने पार्क बनाया, कहां स्थापित कर दी है? वहीं संसद में। हमारा मकसद क्या है, वहां स्थापित कर दी है तो वहां अपने सबके साथ में कर दी है। ऐसे समझो कि जैसे आप अपने घर की सफाई करो तो कुछ चीज हटा के एक कोने में सारी इकट्ठी कर दो कि भाई ये ना यहाँ रख दो, ये है इसका मतलब। बाबा साहब का सम्मान होता है ऐसे क्या? बाबा साहब का सम्मान था, वो किसी के बाप की नहीं थी, किसी की बपौती नहीं थी। वो जो प्रतिमा लगी थी वो आंदोलन करने के बाद जेल भरो आंदोलन हुए, लोग जेल गए, और हमारे नेता बीपी मौर्य साहब के नेतृत्व में जो संघर्ष हुआ, पूरे समाज ने अपने पैसे से वो प्रतिमा लगवाई थी, किसी जागीर नहीं। वो सर आपको नहीं लगता जो दलित सांसद हैं, दलित नेता हैं, जो राजनीतिक हैं, उनका घर का घेराव पहले होना चाहिए? नहीं, उनके घर के घेराव की हमें क्या जरूरत? नहीं, जिम्मेदारी तो उन्हीं की। नहीं, निश्चित रूप से जब वक्त आएगा तो उनका बायकॉट करेंगे, जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन जिम्मेदारी आपकी भी है, जिम्मेदारी मेरी भी है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे या कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम भी अपनी जिम्मेदारी ना निभाएं। मत निभाएं, उसका सही समय पे इलाज करेंगे। ये मालूम है हमें कि वाकई में पहली जिम्मेदारी उन्हीं की है, क्योंकि वो इसीलिए तो भेजे गए समाज का जो उसका संरक्षण करें। पर अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, हम उन्हें याद दिलाने की कोशिश करें, फिर भी याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम लड़ेंगे, हम संघर्ष करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में 2 नेताओं ने वोट मांगे थे, दलितों से, पिछड़ों से, बाबा साहब के नाम पर, संविधान के नाम पर, कि आप हमें वोट दीजिए। इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव।
वो सदन में क्यों उठा रहे हैं इस मामले को? वो तो शिव जी की तस्वीर दिखा रहे थे सदन में राहुल गांधी। नहीं, वो किसी की भी तस्वीर दिखाए, वो वोट नहीं तो मांगे थे ना उन्होंने। निश्चित रूप से वोट मांगे थे। वोट कौन नहीं मांगता? वो तो हर कोई मांगता धोखा है। दे रहे हैं क्या वो लोग भी? कौन? जो ये वोट लेंगे दलितों के उत्तर प्रदेश में। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो इस बार वोट ले लेंगे हमसे वो। भाई समाज ने वोट उन्हें दिया कि आपको इसलिए वोट दे रहे हैं कि जो सरकार लगातार समाज पर अत्याचार कर रही है, SC ST OBC माइनॉरिटी पर, जो धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांट रही हैं, उनकी जिंदगी जहन्नुम बना दिए, देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, उनके खिलाफ संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए हम आपको वोट दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, समाज ने अपना फर्ज निभाया, अपनी जिम्मेदारी निभाई। लेकिन अगर वो नेता अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो क्या जरूरी हमने ठेका ले रखा कि अगली बार हम उन्हें वोट देंगे? चुनाव तो आ रहे हैं अभी 3 महीने बाद, जो चुनाव होंगे 3-4 राज्यों में, उसके बाद में आपके दिल्ली में चुनाव होंगे, फिर उसके बाद में बिहार में चुनाव होंगे, अब फिर मतलब सभी जगह। तो इसमें कहां की कौन सी बात है? 2027 दूर थोड़ी है, 2.5 साल बाद 2027 भी आएगा और साथ में पंजाब भी आएगा, उत्तर प्रदेश पंजाब दोनों साथ में। तो हमने कोई कसम थोड़ा ना गाली की इन्हीं को वोट देंगे, या उनकी पूछ पकड़ ली हमने। सर वो संसद तो अब रही नहीं, तो अब उस लगाने क्या फायदा? तो नए संसद बनी, क्यों फायदा क्यों नहीं? कौन कहता वो संसद नहीं है? उसका गेट उसी के सामने है, कैसे नहीं? उसी जगह जहां थी वहां स्थापित की जाए। और अगर आप ये कहते हो तो ये बात मांग करें, समाज इस बात का फैसला करे कि जो नई संसद है उस नई संसद में भी बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाए। सर क्या दिक्कत है? सर अपोजिशन में जितनी भी पार्टी है, किसी भी पार्टी ने समर्थन दिया है इसको? किसको? जो अभी 9 तारीख को होने वाला है। पार्टियां कभी समर्थन देती हैं आपको? कभी कोई पार्टी समर्थन देती है? नहीं देती। चौधरी साहब तो आपके साथ हैं ना। हमने पार्टियों का समर्थन मांगा, हमने सिंपली ये बात की है जो सांसद हैं वो भी हमारे सांसद हैं, वो वहां इस सवाल को उठाएं। और बाकी जो अपोजिशन पार्टियां अगर वो समझती हैं कि हमारी मांग जायज है और वो हमारा वोट चाहती हैं तो उन्हें हमारी बात उठानी पड़ेगी। नहीं उठाएगी तो हमारे पास ऑप्शन है ना। सर आपने आला कमानों से बात की पार्टी के? कौन से आला कमान? मींस की हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आला कमान कोई भी अभी समय नहीं दे रही है। कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रयास कर रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से, देंगे अच्छी बात है, नहीं देंगे तो हम अपने तरीके से काम करें। कपिल साहब जी सर, एक सवाल। सरकार ने कहा है कि SC इसमें सौंदर्यीकरण की बात की है पार्लियामेंट के, कि हमने सौंदर्यीकरण करने की वजह से बाबा साहब की स्टेचू को वहां से हटा दिया गया है। तो क्या सरकार के ऊपर SC एक्ट का मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता? वकील साहब जी, सरकार पर मुकदमा। देखिए मुकदमा भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप हर चीज को मुकदमे में, FIR में, कोर्ट में ले जाने से पहले उसका जो और हल है पहले आप उस पर कोशिश कीजिए। वो कोशिश आखिर करेगा कौन? आप समझ रहे हो कि आप मुकदमा कर दोगे, इसके जो आप इसके दूसरे जो नुकसान होंगे आप उन्हें भी सोचिए। आप बहुत आसान है कह देना कि मुकदमा कर दो। अगर आप मुकदमा करेंगे तो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति से आप कुछ नहीं कह सकेंगे। फिर तो वो तो कह देगा भाई आपने मुकदमा कर दिया, अदालत में जो अदालत करेगी करवाओ जैसी। और अदालत कैसे काम करती है आप सबको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। सो मेरी व्यक्तिगत राय हमेशा से ये रही है कि अदालत में हम जाएं तो सबसे बाद का हमारा वो ऑप्शन होना चाहिए। उससे पहले हम पॉलिटिकल लेवल पर, पॉलिटिकल एंड पर इन सारी चीजों को निपटाएं, वही बेहतर है। पीपल साहब आपका क्या कहना है? इसमें एक सबमिशन और था। अभी सवाल आया कि राजनीतिक दलों का समर्थन। देखिए वर्ष 1997 में जब सुप्रीम कोर्ट ने SC ST के आरक्षण को खत्म करने के लिए 5 आरक्षण विरोधी आदेश जारी किए थे, तो बिना किसी राजनीतिक मदद के इस समाज के लोगों ने इस दिल्ली की धरती पर आंदोलन किया था। और उस आंदोलन के चलते सरकार को संविधान में 3 संशोधन 81, 82 और 85 करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। 2 अप्रैल 2018 को जब SC ST एट्रोसिटी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया था, तो उसकी वापसी के लिए बिना किसी राजनीतिक लोगों की सपोर्ट के हमारे सामाजिक संगठनों ने, हमारे सामाजिक आंदोलन ने उसको एक नई दिशा देने का काम किया। हमारे बच्चे शहीद हुए, पूरे देश में भारत बंद हुआ, और उसके बाद में सरकार को संविधान में संशोधन करके इस SC ST एट्रोसिटी एक्ट को बहाल करने का काम करना पड़ा। हम लोग सामाजिक लोग हैं, ये राजनीतिक सभा नहीं है,
प्योरली सामाजिक संगठन, इसमें धार्मिक संगठन और सरकारी अधिकारी कर्मचारी संगठन मिलकर के 97 में ये लोग आंदोलन कर रहे थे। 2018 में इन संगठनों ने और देश के आम आदमी ने मिलकर जो आंदोलन किया था। और ये जो 9 अगस्त का जो आंदोलन है ये भी समाज का आंदोलन है, क्लियर कर लें, ये समाज का आंदोलन है। और इस आंदोलन की ताकत को जैसा अभी भानु प्रताप जी ने कहा कि अगर किसी ने वोट ले भी लिया है तो इस भ्रम में ना रहे, आने वाले समय में समाज फिर डिसीजन लेगा, डिसाइड करेगा, और जो हमारे मुद्दों को, हमारे समाज के कॉज को सपोर्ट करेगा, हमारा समाज उसका समर्थन करेगा। सीधी सी बात। मैं डीसी कबीर साहब से कहूंगा कि अपना संबोधन करें। देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट रह गया है, जैसा भी चौधरी साहब ने बताया और भानु प्रताप जी ने बताया, जहां जहां भी हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास गए हैं, उन्होंने एक दलील दी है। ये दलील आपको जानना बहुत जरूरी है, देश के लोगों को जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने हमें जहां भी गए एक बात कही कि अगर आपका कोई पुराना घर है और पुराने घर को आप तोड़ करके नया घर बना रहे हैं और आपके किसी पूर्वज की फोटो वहां पर लगी है, प्रतिमा लगी है, तो आप भी उस प्रतिमा को उस जगह से हटा करके दूसरी जगह पर करेंगे। ये उन्होंने लॉजिक बना रखा है। और ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और जितने भी उनके नेता हैं, सब जगह हमारे इस सवाल का यही जवाब उन्होंने एक रट रखा है। हमने उनको कहा है और आज प्रेस के माध्यम से भी हम उनको ये बताना चाहते हैं कि पिछले 50 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक रट लगाए हुए है कि श्री राम का मंदिर सिर्फ अयोध्या में ही बनेगा, जबकि बहुत लोगों ने दलील दी कि आखिर वहीं पर क्यों। तो जैसे उन्होंने राम मंदिर की वहीं लगवाने की और वहीं बनाने की जिद की थी, उसी तरीके की हमारी जिद नहीं है, बल्कि आस्था है, श्रद्धा है कि बाबा साहब की प्रतिमा जो संघर्ष के बाद लगी थी और हजारों माताओं ने जेल के अंदर जन्म दिया अपने बच्चों को, और लाखों लोग जेल भरो आंदोलन में जेल गए, तो इतने संघर्ष के बाद जो ये प्रतिमा लगी थी, तो जो लोग इस लॉजिक को लेकर के चल रहे हैं पुराने घर और नए घर को, हम उनको बताना चाहते हैं कि अगर जिद आप कर सकते हो कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, 50 साल निकाल दिया आपने, इसलिए हम भी और ये समाज आज इस बात की घोषणा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए और ये कितना भी लंबा आंदोलन हो, हर सूरत में बाबा साहब की प्रतिमा वहीं पर लगेगी जहां पर संसद परिसर के प्रांगण में प्राचीन मूल स्थान उसका था। और जहां तक 9 तारीख की बात है, आगे करने की बात है, ये निर्णय हमारी कमेटी लेगी आगे, अगर इस आंदोलन की क्या रूपरेखा रहेगी। और हम तो सरकार से निवेदन करने के लिए उनके पास गए हैं कि वो ये ना कहें कि हमें बताया नहीं था। हम आज भी सरकार से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं कि आप 8 अगस्त तक इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें। आदरणीय गृह मंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री, देश के बाकी मंत्री, ये सरकार इसका हल निकालने की कोशिश करें। हम सब लोग कोई पेशेवर जो है धरना देने वाले, प्रदर्शन करने वाले लोग नहीं हैं। अगर सरकार 8 अगस्त तक इसका समाधान निकालती है तो निश्चित रूप से 9 अगस्त के प्रोग्राम को हम सरकार के प्रति धन्यवाद के लिए हम जो है डिक्लेयर करेंगे। और अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो निश्चित रूप से जैसे 2 अप्रैल को SC/ST एक्ट में देश आंदोलित हुआ था और जैसे संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर के लिए पूरा समाज सड़कों पर उतरा था, ये आंदोलन देशव्यापी आंदोलन बनेगा और ये उन दोनों आंदोलनों से भी बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि इस देश के अंदर करोड़ों श्रद्धालु और बौद्ध धर्मावलंबियों की आस्था इसके साथ जुड़ी हुई है। और मैं अपने तमाम उन धार्मिक संगठनों से या अनुसूचित जाति के उन तमाम उपजातियों के लोगों से भी ये उम्मीद कर रहा हूं, ये अपील कर रहा हूं कि 9 अगस्त में वो लोग भी आकर के इसका हिस्सा बने जो अभी तक जो है इस मूवमेंट का हिस्सा किसी कारणवश नहीं बन पाए। उन सब लोगों की भी जिम्मेदारी है, जाति उपजाति चाहे कोई भी हो। बाबा साहब का आरक्षण सबको मिलता है, बाबा साहब का फायदा सबको मिलता है, बाबा साहब को सरकारी में सब लोगों ने लाभ लिया है। तो ये जिम्मेदारी किसी एक जाति के लोगों की नहीं होनी चाहिए। इसमें जितने भी दिल्ली की नोटिफिकेशन के